नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास जी द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 33वां अध्याय अभिमन्यु पढ़ेंगे। 13वें दिन अर्जुन को संसप्तकों से लड़ने दक्षिण दिशा की ओर जाना पड़ा। इधर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर युधिष्ठिर पर आक्रमण कर दिया। युधिष्ठिर की ओर से भीम, सात्विकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंती भोज, उत्तमौजा, विराट राज आदि ने द्रोणाचार्य के आक्रमण को रोकने का प्रयास किया, पर वे सफल ना हो सके। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु अपनी रणकौशलता में अर्जुन व श्री कृष्ण के समान समझा जाता था। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से आचार्य द्रोण के रचे चक्रव्यूह को तोड़ने को कहा। अभिमन्यु बोला, महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे आता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हारे ठीक पीछे पीछे मैं, भीष्मसेन, सात्विकी, धृष्टद्युम्न आदि वीर अपनी अपनी सेनाओं के साथ तुम्हारा अनुकरण करेंगे। द्रोणाचार्य के देखते देखते ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया और वह अंदर प्रवेश कर गया। वह कौरव दल को नष्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था। जिस स्थान से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था, वहां से जब पांडव तथा उनकी सेना प्रवेश करने लगी तो सिंधु देश पराक्रमी राजा जयद्रथ अपनी सेना के साथ पांडव सेना पर टूट पड़ा और उसने उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। अभिमन्यु अंदर अकेला रह गया। अभिमन्यु ने व्यूह के अंदर ही कौरवों की इस विशाल सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म हो जाता। अभिमन्यु ने भयंकर युद्ध किया। उसके हाथों से दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण मारा गया। यह देखकर दुर्योधन ने अभिमन्यु का भी वध करने का आदेश दिया। इस आदेश को पाते ही द्रोण, अश्वत्थामा, वृद्धबल, कृतवर्मा आदि 6 महारथी अभिमन्यु पर टूट पड़े। कर्ण ने द्रोणाचार्य की सलाह से अभिमन्यु के घोड़ों की रास काट डाली और उस पर पीछे से वार किया। अभिमन्यु का धनुष कट गया, घोड़े व सारथी मारे गए, वह रथ विहीन हो गया। अभिमन्यु टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर ही घुमाकर भयानक युद्ध करता रहा। तभी दुशासन के पुत्र ने घायल अभिमन्यु के सिर पर गदा से प्रहार किया तो वह वहीं गिरकर मर गया। संसप्तकों को हराकर शिविर में पहुंचते ही अर्जुन को अभिमन्यु के वध का समाचार मिला तो बिखल पड़ा। श्री कृष्ण ने उसे समझाकर शांत किया। युधिष्ठिर ने अर्जुन और श्री कृष्ण को अभिमन्यु के वध की पूरी बात बताई। यह सब सुनकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, जयद्रथ का कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ भयभीत हो उठा। वह दुर्योधन से अपने देश लौट जाने की आज्ञा लेने गया, परंतु दुर्योधन ने उसे पूरी रक्षा का वचन देकर जाने से रोक दिया। अगले दिन के युद्ध में व्यूह रचना करते समय द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को युद्ध के मैदान से 12 मील दूर कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, शैल्य, वृषसेन आदि महारथियों और उनकी सेना के साथ रखा। अर्जुन आते ही भोजों की सेना पर टूट पड़ा। फिर कृतवर्मा और सुदक्षिण को हराकर श्रुतायुध पर टूट पड़ा। श्रुतायुध अपनी ही गदा से मर गया। तब अर्जुन ने भोजराज को अपने बाणों से मार दिया।
अर्जुन अपना गांडीव हाथ में लिए हुए असंख्य वीरों का काम तमाम करता हुआ आगे बढ़ता गया और अंत में उस जगह पर जा पहुंचा जहां जयद्रथ अपनी सेना से घिरा हुआ खड़ा था। जयद्रथ की रक्षा में लगे 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने लगे। ये तो था बाल महाभारत कथा के 33वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, 13वें दिन अर्जुन को युद्ध के लिए किसने ललकारा? उत्तर, 13वें दिन अर्जुन को युद्ध के लिए संसप्तकों ने ललकारा। प्रश्न दूसरा, 13वें दिन अर्जुन लड़ता हुआ किस दिशा की ओर चला गया? उत्तर, 13वें दिन अर्जुन लड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर चला गया। प्रश्न तीसरा, द्रोणाचार्य के आक्रमण को रोकने की कोशिश किसने की? उत्तर, भीम, सात्विकी, कुंती भोज, विराटराज, धृष्टद्युम्न, उत्तमौजा, वीर केकय, चेकितान आदि वीर पुरुषों ने कोशिश की। प्रश्न चौथा, द्रोणाचार्य द्वारा बनाया गया चक्रव्यूह किसने तोड़ा? उत्तर, द्रोणाचार्य द्वारा बनाया गया चक्रव्यूह अभिमन्यु ने तोड़ा। प्रश्न पांचवा, पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से किसने रोका? उत्तर, पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से जयद्रथ ने रोका। प्रश्न छठा, अभिमन्यु किस दिन मारा गया? उत्तर, अभिमन्यु 13वें दिन के युद्ध में मारा गया। प्रश्न सातवां, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा की? उत्तर, अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की कि कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।